हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोगों के बाल विकास की ये 37 क्लास है। मैंने आपको 36 क्लास पूरी करा दी है। और जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 5वां चैप्टर, जिसका क्या नाम था, व्यक्तित्व। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लोगों ने क्या किया हो, अभी तक उन चीज़ों को ना देखा हो, तो उनको क्या करिए, देखिए और चीज़ों को क्या करिए, समझिए और क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से बनाते चलिए, जिससे कि आप लोग क्या कर सको, चीज़ों का रिवीजन कर सको। तो चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में तो बता दिया था कि व्यक्तित्व क्या होता है। फिर मैंने आपको व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में भी बताया था कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। शारीरिक रचना दृष्टिकोण के हिसाब से भी होते हैं और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के भी हिसाब से इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये सब मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद फिर हम लोग का आया था टॉपिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये क्या है, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट करना है पढ़ना। अगर अभी तक आप लोगों ने न देखा उन क्लास को तो देखिए और क्या करिए, चीज़ों को कनेक्ट करिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जो हम लोग का व्यक्तित्व होता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, तो ये दिया था युंग ने। कौन मनोवैज्ञानिक थे, युंग थे। इन्होंने बताया कि पहला जो होता है वो होता है बहिर्मुखी, दूसरा होता है अंतर्मुखी और जो तीसरा होता है वो होता है उभयमुखी। ये क्या होते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। फिर जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है शारीरिक रचना दृष्टिकोण। ये क्या होता है, शारीरिक रचना दृष्टिकोण, इसके बारे में जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। इसको इंग्लिश में तो ये बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शारीरिक रचना दृष्टिकोण। ठीक, तो ये क्या होते हैं अब इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये सिद्धांत क्रेस्मर शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने दिया है। जो मनोवैज्ञानिक उनका क्या नाम है, उनका नाम है केसमर। ये केसमर मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये जो लंब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक, इनके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। जो लंब काय होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थैनिक। क्या बोलते हैं, स्थैनिक। तो चलिए जानते हैं कि जो लंब क्या होता है, ये क्या होता है। लंब का मतलब किसे कहा जाता है, ये दुबले पतले लंबे व्यक्ति होते हैं। जो ये होते हैं तो वो कौन से व्यक्ति होते हैं, जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं वो दुबले पतले लंबे व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, यानी इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं, अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। अगला आ रहा है सुडौल का है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथलेटिक। क्या बोलते हैं, एथलेटिक। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, सुडौल काय के बारे में कि ये क्या होता है। ये दुष्ट पुष्ट और स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। ये दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये दुष्ट पुष्ट मतलब होंगे और क्या होंगे, और स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, यानी इनका जो स्वास्थ्य है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। और ये दूसरों की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब जैसा किसी ने कह दिया तो वैसा क्या करते हैं, ये करने लगते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है। अब अगला आ रहा है हम लोग का गोल काय। ये गोल गोल काय क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइकेनिक। क्या बोलते हैं, पाइकेनिक। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये छोटे मोटे व गोल व्यक्ति होते हैं, छोटे भी होंगे मोटे भी होंगे और क्या होंगे, गोल भी होते हैं। ये अच्छे व सामाजिक व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं। क्या होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, यानी इनको खाने पीने में क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। अगला कह रहा है असाधारण या मिश्र काय। जो असाधारण या मिश्र काय होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एंड डिसप्लास्टिक टाइप। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं।
इसमें तीनों तरह के व्यक्ति आ जाते हैं। किसमें? इसमें तीनों तरह के व्यक्ति आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? लंबकाय भी, सुडौलकाय भी और कौन? गोलकाय भी। ठीक, इसमें क्या होता है? सभी व्यक्ति आ जाते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है? तब इसको बोला गया है क्या? मिक्स्ड। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ रहा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये क्या होता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। कहा जा रहा है मानव की प्रकृति के आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक फिजियोलॉजिकल टाइप में बताया। क्या बताया? साइकोलॉजिकल टाइप में क्या बताया, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि मानव की प्रकृति के आधार पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप में क्या बताया, इसके बारे में जानते हैं। में बताया। ठीक, इनके बारे में। अब जिसमें आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं। एक आ रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और क्या आएगा? और आएगा बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, और बाह्यमुखी जो व्यक्तित्व होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। किसको? अंतर्मुखी व्यक्ति को। ठीक, चलिए इसके बारे में। अंतर्मुखी मतलब होगा अंदर, और बाहिर्मुखी मतलब क्या होगा? बाहर से। तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। किसको? अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं। इनकी आदतें स्वभावें बाह्य रूप प्रकट नहीं होती है। यानी जो ये व्यक्ति होते हैं ये क्या होता है? अपने में खोए रहते हैं। आप लोगों क्लास में देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब कि क्या होता है, वो मतलब ज़्यादा नहीं बोलते हैं। कुछ स्वभाव मतलब होता है किसी का, शांत से बैठे रहा करते हैं। आप लोगों ने क्लास में देखा होगा जाके। तो वो बच्चे क्या होते हैं? वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो वही कहा गया कि ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं। इनकी आदतें स्वभाव बाह्य रूप में क्या होती है? प्रकट नहीं होते हैं। और चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये बोलते कम है और चिंतन अधिक करते हैं। जब बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? सोचेंगे ज़्यादा। तो वही कहा गया है कि ये बोलते कम है लेकिन चिंतन क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। ये अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता नहीं। क्या कहा जा रहा है कि ये अच्छे लेखक तो होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये अच्छा लिख तो लेते हैं लेकिन बोल शायद उतना अच्छे से ना पाए। लेकिन सब नहीं होते ऐसे, कुछ मान लो होते हैं। थोड़ा बताया गया इनके बारे में। अगला कहा जा रहा है कि ये अपने कार्य को सोच समझकर करते हैं और सत्यनिष्ठ होते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि क्या करते हैं? अपने कार्य को सोच समझ के करते हैं और क्या होते हैं? सत्यनिष्ठ होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है ये अध्ययन और मननशील होते हैं तथा आगे चलकर ये वैज्ञानिक, दार्शनिक, आविष्कारक बनते हैं। जो इस टाइप के बच्चे होते हैं तो वो क्या मतलब कि कैसे होते हैं? मननशील होते हैं तथा मतलब ये अध्ययन और क्या होता है? मननशील होते हैं। यानी कोई भी चीज़ होगी तो उसको क्या करते हैं? मन में सोचते हैं ज़्यादा। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे आगे चल के क्या बनते हैं? वैज्ञानिक, दार्शनिक और क्या? आविष्कारक। यानी साइंटिस्ट वगैरह किसी चीज़ें क्या करेंगे? आविष्कार करते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग अगले व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते हैं कि जो मतलब बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि इस टाइप के मतलब बच्चों की क्या खूबियाँ होती हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। इनकी जो रुचि होती है तो क्या होती है? बाहरी जगत में ज़्यादा होती है। और ये क्या करते हैं? सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। यानी इनको क्या होता है? सामाजिक मतलब समाज को थोड़ा क्या करते हैं? ज़्यादा देखते हैं। इनके बारे में चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। फिर कहा जा रहा है कि ये दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। ये चिंता मुक्त होते हैं और आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक, चिंता मुक्त होते हैं यानी किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचते हैं और क्या करते हैं? आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनैतिक, सामाजिक व व्यापारिक नेता, अभिनेता, खिलाड़ी बनते हैं। जो इस टाइप के बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर क्या बनते हैं? राजनैतिक, सामाजिक व व्यापारिक नेता और क्या बनते हैं? अभिनेता, खिलाड़ी बनते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है उभयमुखी व्यक्तित्व। ये जो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं।
इन व्यक्तियों में बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गुण उनके पाए जाएंगे अंतर्मुखी व्यक्तियों वाले के, और कुछ क्या होगा बाहिर्मुखी। तो इसमें इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया उभयमुखी व्यक्तित्व। एक व्यक्ति अच्छा लेखक व अच्छा वक्ता दोनों हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति क्या है, अच्छा वक्ता भी है और अच्छा लेखक भी है, यानी अच्छा लिख भी लेता है, लेकिन वो क्या करता है, अच्छे से बोल भी लेता है। तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहा जाएगा, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, वो होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, और जो बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, और जो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन से हो इसमें, ठीक, अपने आप को जज करिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला है वो कह रहा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है ये क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, इसको समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को। अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि स्पेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में क्या किया, बताया। किसने बताया, स्पेंगर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में बताया कि यानी जो व्यक्तित्व होते हैं तो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। ये जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल पर्सनालिटी इंग्लिश में बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं कि जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है ये क्या होता है इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति सत्य के पुजारी और सिद्धांतों को अधिक मानते हैं। क्या है, होते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सत्य होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति सत्य के पुजारी यानी सत्य को क्या करते हैं, ज़्यादा मानते हैं या सत्य पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और सिद्धांतों को अधिक मानते हैं। जैसे समाज सुधार दार्शनिक ये सब लोग आ जाते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है आर्थिक व्यक्तित्व। ये इस मतलब जो आर्थिक व्यक्तित्व होता है इस टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं, आर्थिक व्यक्तित्व वाले, इनको कहा जाता है इकोनॉमिक पर्सनालिटी। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्थिक स्थिति पर अधिक ध्यान देते हैं। जैसे व्यापार, जो लोग व्यापारी होते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा कि ये लोग किस टाइप के हैं, ये लोग हैं आर्थिक व्यक्तित्व वाले। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा व्यापारियों को, जो लोग व्यापार करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आर्थिक व्यक्तित्व वाले ये होते हैं, यानी उनमें इसी तरीके के गुण पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है सामाजिक व्यक्तित्व। जो सामाजिक व्यक्तित्व होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सोशल पर्सनालिटी। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति दया सहानुभूति में विश्वास रखते हैं और समाज के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दयालु होते हैं और सहानुभूति में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। यानी जो व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को ये क्या करते हैं, पूरी करते हैं, यानी व्यक्ति के हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति सहानुभूति में विश्वास रखते हैं और क्या करते हैं, और समाज के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो क्या करते हैं, वो चीज़ उनको देते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है राजनैतिक व्यक्तित्व। यानी राजनैतिक व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी, ठीक। अब चलिए जानते हैं इनके बारे में। ऐसे व्यक्ति सत्ता प्रभुत्व पर विश्वास रखते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या हैं, इनको मतलब इनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, राजनैतिक व्यक्तित्व होता है, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सत्ता प्रभुत्व पर विश्वास रखते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब आ रहा है धार्मिक व्यक्तित्व, ठीक। ये जो धार्मिक व्यक्तित्व होता है ये इन लोगों की मतलब क्या खूबियाँ होती हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व यानी इसको बोलते हैं रिलीजियस पर्सनालिटी। ये जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं। यानी ऐसे लोग क्या करते हैं, ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं, धार्मिक
धार्मिक लोग, ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं, जैसे साधु, संत, योगी, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग ईश्वर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी ईश्वर को ज़्यादा मानते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है कलात्मक व्यक्तित्व, यानी कलात्मक व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हो, मतलब किस टाइप के होते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, ठीक। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कला और सौंदर्य के पुजारी होते हैं, जैसे कलाकार, चित्रकार। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग पेंटिंग बनाया करते हैं तो इन लोगों को क्या बोला जाता है, कलात्मक व्यक्तित्व वाले होते हैं। कलात्मक, आप लोग देखिए इसके मतलब वर्ड में इसका आंसर छिपा हुआ है, कलात्मक यानी कलाकार होंगे कि ना होंगे, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कलाकार, चित्रकार, ये सब होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो वही कहा गया है कि मतलब सबका व्यक्तित्व क्या होता है, समान नहीं होता है, सब में क्या होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबी पाई जाती है, और जो सबका व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप लोग इससे क्या सीखने को मिला इस चैप्टर से, कि आप लोग अपने अंदर पहचानिए कि आप लोगों के अंदर क्या खूबी है, आप लोगों का व्यक्तित्व किस हिसाब का है, उसी हिसाब से आप लोग क्या करिए, उस पर वर्क करिए, किसी से अपनी कंपेयर ना करिए, क्योंकि क्या होता है सब में अलग अलग पाया जाता है, ठीक। सबकी जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप लोग क्या करिए, किसी से कंपेयर ना करिए, जो आपके अंदर है मतलब जो भी पर्सनालिटी हो तो आप लोग उस पर क्या करिए, फोकस करिए और क्या करिए, आगे बढ़िए। तो आई होप कि आप लोगों को याद है कि क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और वीडियो क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर एक बार आप लोगों को चीज़ ना समझ में आया करे तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को फिर से देख लिया करिए, क्योंकि मतलब जो सब्जेक्ट है ये CDP वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप लोगों ने पढ़ाना होगा, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है, ठीक। और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है ताकि आप लोगों को क्या हो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो, जिससे कि आप लोग अगर मिस हो जाएगा तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि चीज़ें हैं वो भी कनेक्ट है, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और चीज़ों को क्या करना है, कनेक्ट करते चलना है। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।